तो आपको लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों को मलाई खाने की आदत हो गई है, मतलब वो विपक्ष में नहीं बैठ सकते, मेहनत रह नहीं कर सकते? उनको दिल्ली और चंडीगढ़ की कोठियों के बिना उनका मन ही नहीं लगता। तो उन कोठियों के लिए वो तिकड़मबाजी शुरू कर देते हैं पहले ही। और हर पार्टी में ऐसे आदमी बैठे हैं, वो सब आपस में मिले हुए हैं। और हमारे जैसे जो दिल से मेहनत करते हैं, उनकी वहां तो पहुंच होती नहीं, जहाँ ये बड़े फैसले लिए जहां जाते ये हैं। बड़े फैसले लिए जाते हैं। उनकी तो सिर्फ जिस नेता के साथ वो जुड़ते हैं वहां तक है, वो नेता फिर उनको उनका शोषण करे या उनकी मदद करे, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब बड़े नेता की किसी की बात आ जाती है, वो भी फिर मुंह मोड़ जाते हैं। वो भी फिर आपस में उनकी भी गिटमिट अपनी हो जाती है। और फिर हमारे जैसे जो बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं किसी भी पार्टी में हो, फिर उनको यूज एंड थ्रो, जिस तरह से डिस्पोजल का गिलास यूज करके फेंक दिया जाता है, इसी तरह से साधारण परिवार के बच्चों को राजनीति में उनका शोषण करके यूं फेंक, मौका आता है तो उनको यूं फेंक देते हैं। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह ने भी आपको लेकर कहा कि आपने भी सब दिखावा किया, हमदर्दी बटोरी, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, सब दिखावे हैं। हाँ, उन्होंने बिल्कुल कहा, ये उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा, 2-3 बार कह लिया उन्होंने कि बड़ी फंडिंग हुई है सभी पार्टियों से। और फंडिंग पार्टियों से भी हुई है, लोगों से भी मिला है। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मिला लोगों से। मैं तो ये तो मतलब मैंने तो फोटो खिंचवाए हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को चंदा दिया है जो मजदूर 1-1 हज़ार रुपये, मेरे बुजुर्ग, मेरी चाची ताई, एक पेंशन 350 रुपये मेरे को, क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ था, 10-15 साल उनके बीच में रहा, उनके सुख दुख में शामिल हुआ। और जो ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई लोगों से मांगा आंसू बहाए, मैं ब्रजेंद्र सिंह से पूछना चाहता हूं, अगर आपके हक को कोई खोस के ले जाए, छीन के ले जाए आपके अधिकार को, और आप वहां तो कुछ कर नहीं सकते, बेबस महसूस करोगे, तो आप वहां तो रहोगे, या तो अपने घर रहोगे, या वहां तो रहोगे जिसको आप अपने नजदीक समझते हो। तो मैंने क्या कसूर कर दिया? मैंने वही तो किया है। वहां तो मैं बेबस था जहां मेरी टिकट कटी, लेकिन जिन लोगों के बीच में मैं रोया हूं वो मेरे अपने थे। उनके बीच में मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 48 साल गुजारे हैं। उनके सुख में दुख में उनके साथ रहा हूं, और वो भी मुझे अपना मानते हैं। मैं कोई दिल्ली और चंडीगढ़ थोड़े रहता हूँ, मैं तो वहीं रहता हूँ चाणा के लोगों के बीच में। ये लोगों का अपनापन था, क्योंकि सवाल ऐसे उठाए जाते बार बार कि ये लोगों का अपनापन था, जो हम लाव लश्कर देखते थे, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, जहां देखो सब लोग कहते थे कि इस बार यहाँ बहुत बड़ा फैसला होने वाला, जनता बड़ा फैसला करेगी। साथ में ये भी कि ये जो लाव लश्कर था उसके पीछे बहुत करोड़ों की फंडिंग थी, जो किसी दूसरे धड़े से, कांग्रेस से भी हुई है, बाकी लोगों ने भी की है। ऐसा है, ये जनता बेवकूफ थोड़ी नहीं है। इतनी बड़ी फंडिंग अगर होती तो आजकल ट्रैक्टर में बैठना कोई पसंद नहीं करता, वो भी ऐसी गाड़ियों में बैठना पसंद करते। उनको ये पता था कि जो वीरेंद्र घोगड़िया का चुनाव है वो उचाना की जनता ने लड़ना है, वीरेंद्र घोगड़िया ने नहीं लड़ना। और इसीलिए पहले दिन से ही जब मैंने चुनाव शुरुआत करा गांव से, जब हम पंचायती तौर पे दूसरे गांव में जा रहे थे, तो मेरे उस दिन से मेरे गांव के 20-20, 30-30 ट्रैक्टर, जैसे आस पड़ोस के गांव में शुरुआत हमने करी तो हम गाड़ियों में कभी नहीं गए। यही कहते लोग, ट्रैक्टर लेके चलेंगे भाई, गाड़ी गुड़ी की कोई जरूरत नहीं। तो जब वहां से हमने शुरुआत करी थी, और जब आसपास के 5-6 गांव कवर हो गए, तो उन गांव से भी ट्रैक्टर निकलने लगे, जो आगे के गांव थे दूसरे, उनमें भी फिर वो 8-10 गांव के ट्रैक्टर साथ में निकलने लगे। और जिस दिन नॉमिनेशन किया हमने उचाना जनसभा की, उस दिन हजारों की संख्या में पूरे हल्के से ट्रैक्टर हमने किसी को नहीं कहा था।
ना किसी ने मेरे से ये कहा कि भाई गाड़ी दे दो और दे दो, नहीं। वह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। और लोग हर गांव से 15-15, 20-20 ट्रैक्टर निकलते थे, प्रचार में भी और उस दिन भी। उस दिन का हुजूम देखा, उसी दिन लोगों ने तो मान लिया था कि चुनाव उचाना की जनता के पक्ष में जा रहा है और 100% चुनाव। उस दिन के बाद और हौसला हो गया, और यूं ही लोगों ने दिन रात मेहनत करके, जिस भी गांव में मैं जाता, किसी गांव में कंबाइन के ऊपर बैठा के ले जाते। मेरा चुनाव चिन्ह रोड रोलर था। बहुत से गांव में तो रोड रोलर लेके आ गए लोग, रोड रोलर पे बैठा के मेरे को लेके। और बृजेंद्र सिंह कह रहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेन कैंडिडेट यही हो। मैं बृजेंद्र सिंह को कहना चाहूँगा, भाई मेन कैंडिडेट तो मैं ही था, वो तो मेरी टिकट खोज के ले गया तो, लेकिन फिर लोगों ने मेन बना दिया मेरे को। उन्होंने फिर ये भूल गए कि कोई टिकट टकट का चक्कर नहीं है, जनता की टिकट है। और जनता ने अपनी टिकट दे के फिर चुनाव शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया, फिर 29 तारीख थी शायद, वो चुनाव से 5-6 दिन पहले, जो 5 तारीख की वोटिंग थी उससे पहले वाले 29, जो नगूरा के अंदर जनसभा की थी। किसी ने भी नहीं सोचा था, मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जनसभा, पूरा हल्का, जींद रोड, कैथल रोड, असंध रोड, जींद तक जाम लग गया, उधर उचाना तक जाम लग गया, उधर कैथल रोड पे किठाना तक जाम लग गया, पूरा ब्लॉक हो गया। इतने ट्रैक्टर निकल गए उस दिन और इतने लोग आ गए कि उस दिन से सब नेताओं के होश उड़ गए। फिर इन नेताओं ने तिकड़मबाजी शुरू कर दी।